हेलो अच्छी नमस्कार। मैं आरके सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं। ये टॉपिक सफलता से थोड़ा हटके है। ये हमारी आम लाइफ डेली लाइफ से रिलेटेड है। और अगर वीडियो के लास्ट तक रुकेंगे तो आज लेके जाएंगे यहाँ से क्या कुछ ज्ञान और आपकी लाइफ में लग जाएंगे 4 चांद। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो ये चीज है स्नान। आज हम बात करेंगे स्नान के बारे में। मनुष्य का शरीर पंच तत्व से मिलकर बना है। जब ये तत्व एक तत्व दूसरे तत्व से मिलता है तो क्या करता है, एनर्जी क्रिएट करता है। तो जो पंच तत्व हैं वो सबको पता है, एक बार फिर मैं बताऊंगा। पहला तत्व हमारा क्या हुआ, जल, पृथ्वी, नभ, आकाश और वायु। ये 5 तत्व हैं। तो मैं जो बात करूंगा इन्हीं चीजों से स्नान के बारे में बात करूंगा। तो पहला जो स्नान करने की बात कर रहा हूं मैं, जल से। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जल से स्नान करते हैं। और जब जल से स्नान करते हैं तो क्या होता है, हमारा शरीर में एनर्जी क्रिएट होती है। रीजन बीइंग क्या है कि हमारा ह्यूमन बॉडी, मनुष्य का शरीर 70% पानी से बना हुआ है। और जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है तो क्या होता है, एनर्जी क्रिएट करता है। और पानी के ऊपर एक मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, जो आई बटन आ रहा है उस पर प्रेस करेंगे तो आपको और अधिक जानकारी पानी के बारे में मिल जाएगी। दूसरा स्नान बताता हूं मैं अग्नि के बारे में, अग्नि से स्नान। अब बड़ा ऑड लग रहा है कि अग्नि से स्नान कैसे होता है, तो इसके बारे में मैं बताऊं। जब हम देखते हैं, जब कोई बच्चा छोटा होता है तो क्या होता है, जब कभी नजर लग जाती है, गांव हमने देखा होगा, नजर लग जाती है तो हमारी माँ बहनें क्या करती हैं, बच्चे की नजर उतारती हैं। और नजर उतारने का तरीका आपको पता हुआ, एक दीपक जला के या कुछ न कुछ करके बच्चे की नजर उतारी जाती है इस तरह से। तो क्या होता है, वो बच्चे की नजर उतरती है। तो क्या हुआ, एक तरह का अग्नि स्नान हुआ। अगर हम और नॉर्मली हम लोग देखें, जब सर्दियों का मौसम आता है तो हम लोग क्या करते हैं, आग जलाते हैं। और आग जला के क्या करते हैं हम लोग, आग जला के हाथ अपने तापते हैं। आदमी पीछे जहाँ सर्दी ज्यादा लगती है तो अपने उस पोर्शन को बैक साइड से खड़ा हो जाता है, या अपने हाथ में लिया और अपने ये रब के हाथ अपने चेहरे से लगा लिया। ये क्या कर रहे हैं, हम अपने हाथों को यूं किया, ये किया। तो क्या है, हम अपने बॉडी को क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। एक तरह का क्या है, ये भी क्या है, स्नान है। ये किससे स्नान कर रहे हैं हम, अग्नि स्नान हो रहा है ये। तो कहीं ना कहीं ये जब हमारे ह्यूमन को बॉडी हमारी किससे बनी है, इसमें भी कहीं ना कहीं एलिमेंट है अग्नि का। और बाहर से हम जब ले रहे हैं अग्नि तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं एनर्जी क्रिएट हो रही है। तो ये हमारा अग्नि स्नान है। अब मैं तीसरे स्नान के बारे में बात करता हूँ, वायु स्नान। वायु स्नान का मतलब आप देखिए, वायु स्नान जब हम कहीं नॉर्मली अगर हम घर में या कहीं घर में या कहीं ऐसी जगह है जहाँ हवा नहीं चल रही है, हवा कम चल रही है, और जब हम खुली जगह जाते हैं तो जब हमें जो हवा लगती है हमारे शरीर को, जब हम फीलिंग जो हमारी आती है उस समय हमारा रोम रोम हमारा एनर्जेटिक हो जाता है। आपने जब पहाड़ी इलाकों में जाओगे वहां देखोगे, या गांव में जब पेड़ों के नीचे आप जाते हैं तो वहां देखते हो क्या होता है, वो जब हमारी बॉडी से हवा टकराती है तो क्या होता है, हमारे शरीर में कहीं ना कहीं एनर्जी पैदा होती है। तो वो क्या है, हमारा वो वायु स्नान है। वो वायु स्नान मतलब हम लोग नॉर्मली क्या है, आज की डेट में हम लोग सब मोस्टली क्या रहते हैं, घरों में ही बंद हैं। तो बहुत कम चांस मिल पाते हैं इस तरह के लोग बाग आजकल एसी की हवा, पंखा की हवा। लेकिन जो नेचर की हवा होती है वो अलग ही होती है, उसकी फीलिंग अलग ही होती है। जब आप कहीं घूमने जाते हो इस चीज को जरूर महसूस करते होगे। आप जब बाहें खोल के हवा का स्वागत करते हो, वेलकम करते हो, तो लगता है कि हाँ कुछ अलग है। और मेरा चौथा स्नान है नभ स्नान, यानी कि आकाश का स्नान। अब लोग आकाश का स्नान किस तरह करते हैं, आकाश के स्नान के बारे में बात बताऊं। कोविड काल में क्या रहा, लोग बाग घरों में बंद रहे, और जब घर से लोग बाहर निकले, जब खुले में गए तो एक अलग तरह की उन्हें तरोताजा बाहर जाके अच्छा महसूस हुआ, खुलापन महसूस हुआ। आप कोई भी चीज जब बंद रहती है किसी जगह, और जब बंद के बाद जब खुले में जाती है तो क्या रहता है, जब उसे खुले में मिलता है उसे नभ स्नान कहते हैं, यानी आकाश का स्नान कहते हैं। आकाश स्नान खुले में, बंद से जब बाहर खुले में जाओगे तो क्या होगा, एक अलग आपको फीलिंग आएगी, आपको फ्रीडम महसूस होगी, आपको आजादी की फीलिंग्स आएगी कि कहाँ मैं बंधक था और मैं कहाँ आके खुले में आके आराम से अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। आखिरी स्नान है मड बाथ, यानी कि मिट्टी से स्नान, अर्थ से स्नान। अब लोग बात सोचेंगे मड बाथ कैसे होता है। आजकल आपने देखा होगा कई सेंटर खुले हुए हैं जहाँ पे लोगों को क्या कराया जाता है, मड बाथ कराया जाता है। मड यानी मिट्टी से बात, लोग अब मिट्टी लपेट के बैठते हैं, और सूर्य की किरणें, उससे क्या होता है, मिट्टी से हमारा क्या बेनिफिट है, क्योंकि हमारा शरीर मिट्टी से मिलकर बना हुआ है। तो मिट्टी क्या करती है, हमारे बॉडी को डिटॉक्स करती है, और बॉडी के डिटॉक्स के अलावा और घाव भरती है। मिट्टी कहीं ना कहीं क्या है, बहुत लाभदायक है। हमारा शरीर मिट्टी से मिलकर बना है, पंच तत्वों से मिलकर बना है, और पंच तत्वों में विलीन होना है। तो मिट्टी कहीं ना कहीं हमें बहुत ही, हमारे लिए, शरीर के लिए क्या है, लाभदायक है। आप गांव में जब छोटे थे हम लोग तो देखते थे उस चीज को, अब ये चीज थोड़ा और बड़े लेवल पर आ गई है। तो कई योगा सेंटर खुल गए हैं जो थेरेपी कराते हैं, मड बाथ कराते हैं, और अच्छा खासा उससे प्रॉफिट कमाते हैं।
तो लोगों दोस्तों ये 5 स्नान थे। अगर आपको अच्छे लगे हों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें, और कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ये ऐसी इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज है जो आपको कहीं ना कहीं एक आपके सोचने का तरीका बदलेगी कि हाँ, अगर हम नहाने का ये भी एक तरीके हो सकते हैं, हम इन चीज़ों से भी यूज कर सकते हैं। पंच तत्वों से शरीर बनाए और पंच तत्वों में विलीन होना है। पंच तत्व अगर नहाएंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। नॉर्मली हमारी ह्यूमन लाइफ में हम क्या करते हैं, पानी से ही नहाते हैं, क्योंकि सारा कुछ हमें जो बचपन से जो हम चीज़ देखते हैं वही हम लोग करते हैं। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।